कंटिन्यूटी ऑफ जमहूरियत जो है वो हमारी वजह से है। अब मेरे सर द प्रॉब्लम हियर इज जरदारी साहब एज आई सेड टू से द लीस्ट इज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन। मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिए सर। सो जब वो ये धमकी देते हैं कि हमें हुकूमतें गिरानी भी आती हैं तो इसको कितनी संजीदगी से इस टाइम पे लिया जाए, क्योंकि तमाम तर आईनी ओहदे तो आज भी आपके पास हैं। गवर्नेंस के मामलात पर हुकूमत से दूरी इख्तियार कर लेते हैं आप लोग, लेकिन सदर मुमलिकत का ओहदा है, 2 सूबों की गवर्नरशिप्स आपके पास है, सेनेट चेयरमैन का ओहदा आपके पास है, मगर काबीना में बैठने से इंकारी भी हैं एट द सेम टाइम। और वो अभी भी कह रहे हैं कि अब बैठने वाले हैं, हमारी बातचीत जारी है। तो अब मुझे ये बताइए, एक तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं गिरानी भी आती है, इस स्टेटमेंट को कितनी संजीदगी से लिया जाए, और दूसरी तरफ जब नून कहती है हम उनको मना लेंगे, वो हमारे साथ काबीना में भी आ जाएंगे, किस सिचुएशन को ज्यादा सीरियसली लिया जाए, एंड व्हाट इज मोर लाइकली टू हैपन? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हमारे पास है। यू नो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 कहता है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सेम इज द केस विद द चीफ मिनिस्टर्स। चेयरमैन सेनेट के पास क्या इख्तियारात है? ही हैज टू ओनली रन दी सेनेट अपर हाउस। उसके पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एक बात। सेकेंडली जो उन्होंने कहा तो ये हमने कन्वे ये किया कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल हमारी सपोर्ट की बुनियाद पर खड़ी है, और हम ये चाहते हैं कि अवाम के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करो। अगर आप रिजॉल्व नहीं कर जाएंगे, हम एज अ पोलिटिकल पार्टी हमें पता है कि हमने अल्टीमेटली अवाम के पास जाना और अवाम को हमने फेस करना है, तो हम तो हमेशा अवाम का कॉज प्लीड करेंगे। तो सर मैंने यही पूछा, असल स्ट्रेंथ आपकी उन नंबर्स में से है जिसके ऊपर ये हुकूमत बनी बैठी है। तो ये 13,000 अरब का टैक्स जो है, इस पे बात करना या दायरा वसी करना, प्रेशर इधर डाल सकता है कहने के लिए कि सर हम नहीं वरना हिस्सा बनेंगे। 65 से 70 रुपए फी यूनिट बिजली, 49% इनकम टैक्स, 20.5% आपका शरह सूद है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। और इधर आके जब आप लोग कहते हैं, मैंने तो आपसे सीधा पूछा है, जरदारी साहब का कहना हुकूमतें गिरानी भी आती हैं वर्सेज नून का कहना कि आपको राजी करके ले आएंगे अभी काबीना में। लाइकली क्या होते देख रहे हैं आप सर? नहीं, देखिए बात सुने कि आप इसको भी कैलकुलेट करें कि 2018 तक आपकी बोरोइंग थी $24 बिलियन, और 2022 अप्रैल में आपकी बोरोइंग होगी, फॉरेन बोरोइंग होगी, आपकी होगी $45 बिलियन। किसी ने अकाउंट फॉर किया कि 3.5 सालों में 21-22 बिलियन डॉलर्स जो है वो लिए और कहाँ गए, और आज इस गवर्नमेंट को रीपे करने पड़ रहे हैं। Have you ever questioned those things? आप Sir, I have questioned it every single day. I question it. कल भी मैं हुकूमत के नुमाइंदे और वज़ीर को यही क्वेश्चन कर रही थी। Let me complete it now. But sir, ये ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, and we have conveyed to the government। आप हुकूमत के मजे भी ले रहे हैं मगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते सर। हुकूमत के क्या मजे ले रहे हैं भाई? हम वजारत में नहीं है सर। बोर्ड एंड इन 3 में से 2 हुकूमतों में आप शराकतदार थे। मैं अर्ज कर देता हूँ, जिस गवर्नमेंट में हम थे ड्राइविंग सीट पे हम नहीं थे, एंड यू नो द रिजल्ट्स। और फिर अभी भी पीएसडीपी का जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उस पर जरूर कहा कि 2 प्रोविंसेस की जो पीएसडीपी के उसको उनके मुताबिक शेयर दिया जाए। आप इस तरह करें ना कि फेडरल गवर्नमेंट सारा पीएसडीपी अपने सूबे पे या अपने पास रख ले। तो अभी हमने कहा, जिसकी वजह से अभी सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आप 18th अमेंडमेंट की आप एनएफसी की बात करती हैं, एनएफसी को आप छेड़ नहीं सकते अनटिल अनलेस यू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वन थिंग, ये आपने 18th अमेंडमेंट में किया हुआ है। सेकेंडली, जब आप 18th अमेंडमेंट में आपने मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व की, तो आपने क्यों विदहोल्ड की? 18th अमेंडमेंट के बाद वो वफाक के पास वो जो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गए, दे शुड हैव गॉन बैक टू दी प्रोविंसेस, और अभी वो जाने शुरू हो गए हैं। तो फिर एनएफसी का जो इशू है, जो फेडरल गवर्नमेंट के पास उतने फाइनेंसेस नहीं थी, मैं समझता उनकी सेविंग होगी और दे विल मीट द एक्सपेंसेस फेडरल लेवल पे। सर आप लोग एनएफसी रिविजिट करने को तैयार हैं? जी, पहले लेट्स सी, यू मस्ट सी दी 18th अमेंडमेंट फर्स्ट। अगर आप 18th अमेंडमेंट को आप अमेंड कर सकते हैं दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो ये कंसेंसस से होती है। जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जब तक फेडरेटिंग यूनिट्स एग्री ना करे
आप एनएफसी अवार्ड को चेंज कैसे कर सकते हैं? और वो कदगन आइन में लिखी गई है। आई अंडरस्टैंड द मैथ बिहाइंड इट। मैं You तो आपसे can't पॉलिटिकल change विल की बात कर रही हूँ। I'm not talking about changing it. I Let it understand come the to the math. parliament. मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप Let उसको it come to the रिविजिट करने को parliament. तैयार हैं? पॉलिटिकल विल मौजूद है। देखे रिविजिट तो तब करेंगे ना जब चारों फेडरेटिंग यूनिट्स बात करेंगे। ये एक पर्सनल मामला तो नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ फेडरेशन। आप बात करने को तैयार हैं? और फेडरेशन लेट समबडी मूव इट, ले आए मूव करें, वी कैन एग्जामिन इट इन दी पार्लियामेंट। आपसे अभी तक मुस्लिम लीग नून ने या इस वजीर खजाना ने ऑफिशियली एनएफसी रिविजिट करने की बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? नॉट टू माई नॉलेज। बहुत बहुत लेकिन एनएफसी तो आप शुक्रिया। विजिट ही नहीं कर सकते जब तक आप अमेंडमेंट ना करें कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू